कृष्ण की वाणी। बच्चे, जब तुमने मेरा आसरा ले ही लिया है मेरे बच्चे, मेरे नाम का आसरा लिया है तुमने, तो फिक्र कैसी मेरे बच्चे। जब तुम मेरे नाम का आसरा ले लेते हो ना मेरे बच्चे, तो मेरे नाम में वो शक्ति है मेरे बच्चे, वो ताकत है, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। और तेरी आस्था को ना कोई अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश भी करे ना, तो तुम कभी डगमगाना मत, कभी तुम्हारा विश्वास अविश्वास में ना बदले मेरे बच्चे। हमेशा अडिग रहना मेरे भरोसे, मेरे नाम के भरोसे। तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। और सुनो, तुम्हें कोई जानबूझकर तकलीफ देने की कोशिश करेगा, जानबूझकर तुम्हें दूर करने की कोशिश करेगा मुझसे, लेकिन तुम दूर मत जाना, तुम मेरे पास रहना हमेशा। और तुम जिस मकान की चिंता करते हो ना मेरे बच्चे, कि तुम्हारा मकान कच्चा है, तुम्हारा मकान पक्का नहीं हो पा रहा, जो आधा अधूरा रह गया है वो बन नहीं पा रहा, तो बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा मकान मैं पूरा करवाऊंगा। और कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे होगा, ये बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ मैं करवा दूंगा। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा घर जो है उसमें कुछ ग्रह दोष है मेरे बच्चे, तो ग्रह दोष घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है मेरे बच्चे। अपने दिमाग को ठीक करो, सकारात्मक रहो। अगर तुम मेरी पाठ पूजा करोगे और मेरा ध्यान करोगे, मेरे जल को अपने घर में चारों तरफ छिड़कोगे ना मेरे बच्चे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रह दोष कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, सब कुछ मेरा नाम है, मेरा स्मरण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपने मन को ना शांत रखा करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो। अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारा मानसिक तनाव है ना मेरे बच्चे, वो भी शांत होना शुरू हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, अपनी बातों को ना किसी को विस्तार से मत समझाया करो, मत बताया करो मेरे बच्चे। इससे सामने वाला तुम्हारी बातों को समझेगा भी नहीं और तुम्हारा समय भी व्यर्थ होगा मेरे बच्चे। तो किसी के लिए भी अपना समय व्यर्थ मत किया करो, और ख़ास तौर से ऐसे इंसान को जो मूर्ख हो मेरे बच्चे। मूर्ख पर अपना समय ज़ायर करना बंद कर दो और उसे अपने काम में लगाओ मेरे बच्चे, क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा ना मेरे बच्चे। उसे चाहे तुम कितना भी समझा लो, कितना भी समझाओ मेरे बच्चे, वो तुम्हारी बात को कभी नहीं सुनेगा। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगा मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से तुम दूरी ही बना लो, तो तुम्हारे मानसिक तनाव के लिए बहुत सही रहेगा मेरे बच्चे। और जितना हो सके गलत लोगों से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। और रही बात तुम्हारे वेतन की, तो तुम्हारा वेतन इस महीने बढ़ जाएगा, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे वेतन में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारा वेतन बढ़ेगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और जिसने तुम्हारा मजाक बनाया ना मेरे बच्चे, ज़िंदगी में वो खुद ही इंसान मजाक बनकर रह जाएगा, तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हारी आंखों में बहुत दिक्कत है ना मेरे बच्चे, तो जाओ और जाकर अपना चश्मा लगवा लो मेरे बच्चे। तुम्हारा पहले से जो नंबर है, जो नंबर की संख्या है ना मेरे बच्चे, वो बढ़ गई है मेरे बच्चे। तो जाओ और जाकर अपना आंखें दिखवाओ मेरे बच्चे, उसका परीक्षण करवाओ। और तुमने जो मेरा मंत्र चुना है ना मेरे बच्चे, जो मेरा मंत्र तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, आज से 40 दिन तक तुम मेरा वो मंत्र जाप करना। अगर तुम ऐसा रोज़ करोगे ना, तो तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे। लेकिन संकल्प लेके करना, सारा सब कुछ हो जाएगा। और सुनो, जब तुम वस्त्र खरीदने जाते हो ना, तो रंगों का चुनाव ना मेरे बच्चे अच्छे से किया करो। वैसे रंग चुना करो जो हल्के हो मेरे बच्चे, जिसे तुम पहन पाओ मेरे बच्चे, जो तुम पर अच्छे लगे। क्योंकि भारी रंग, भड़कीले रंग मेरे बच्चे, वो आँखों में चुभते हैं मेरे बच्चे। और सुन, तू कहता था ना मेरे बच्चे कि तुम्हारा समय कब आएगा, तो तुम्हारा समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाह रहे थे। और सुनो, जब तुम दवाई लेते हो ना मेरे बच्चे, तो दवाई को ना मेरे स्नान जल के साथ में लिया करो, ऐसे ही मत खाया करो मेरे बच्चे, साधारण पानी से मत खाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें कहीं बाहर जाना है और उस वक्त तुम मेरी पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। और तुम्हारे मन में यही विचार चल रहा है कि तुम मेरी पूजा पाठ कैसे कर पाओगे। तो सुनो, डरो मत, घबराओ मत, मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा, बिल्कुल नहीं होऊंगा। 2 दिन ना तुम बस मेरा नाम जाप करना। मेरी पूजा पाठ नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो तुम्हारा कृष्ण हूँ ना। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, कि वहाँ पर समझदारी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। अगर वहाँ पर समझदारी नहीं दिखाई गई, नहीं कुछ किया गया ना, तो सब कुछ बिगड़ सकता है मेरे बच्चे, सब कुछ तहस नहस हो सकता है।
तो अपनी समझदारी दिखाओ। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे ना तो बहुत कुछ उलट पलट हो सकता है। कुछ ऐसा बिगड़ जाएगा ना कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे, कभी नहीं संभाल पाओगे। इस बात को समझो और अपनी ज़ुबान पर ना नियंत्रण रखो मेरे बच्चे, चाहे वो खाने की तरफ से हो या फिर तुम्हारे बोलचाल की तरफ से। दोनों में नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। तुम ना दोनों पर ही नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो। ये दोनों का चुप रहना, मौन रहना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। खाने को भी लगाम दो, इतना उल्टा सीधा बाहर का मत खाओ। तुमसे कितनी बार मना किया है कि बाहर का नहीं खाना तुम्हें पता है ना कि बाहर का खाना खाने से तुम्हें तकलीफ़ होती है। तुम्हारे शरीर में मेरे बच्चे अभी कमज़ोरी है और तुम बाहर का खाना खाते हो ना तो उससे ताकत तुम्हें नहीं मिलती। तुम घर का पौष्टिक आहार खाओगे ना, दाल खाओगे, दलिया खाओगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी। तो घर का खाना खाओ। मैं जब करवाना होगा, खिलवाना होगा तुम्हें बाहर का तो खिलवा दूंगा ना। समझो इस बात को। और सुनो, कभी कभी बहुत ज़्यादा ना जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जो बात है घर के अंदर ही रखनी चाहिए। अपने घर की बातों को बाहर तक नहीं लेके जाना चाहिए मेरे बच्चे। अगर बाहर लेकर जाओगे ना तो लोग ना 10 बातें करेंगे, तुम हास्य का पात्र बन जाओगे। तुम तो शायद अपने घर में मामले को सुलझा भी लोगे, आज नहीं तो कल। लेकिन जब तुम हास्य का पात्र बन जाते हो ना बाहर की दुनिया में, तो बाहर की दुनिया कभी नहीं छोड़ती और वो तुम्हें हमेशा उसी नज़रों से देखेगी जो नज़रें तुमने उनके दिमाग में, उनके मन में विचार डाल दिए हैं। तो कभी भी ना ऐसी चीज़ें मत दिखाओ उनके आगे, कभी मत बोलो, क्योंकि दुनिया वैसे ही तुम्हें देखना पसंद करेगी जैसा कि वो सोचती है तुम्हारे बारे में। फिर क्या करोगे तुम, चाहे तुम कितना भी अच्छा बन जाओ, कितना भी, लेकिन वो तुम्हें उसी नज़रों से देखेगी, उसी तरीके से। तो बात को समझो। कुछ मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, उनके जीवन में विघ्न पे विघ्न आ रहे हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण हमने तो कुछ नहीं किया। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। तुम्हारे इस जीवन में ना तुमने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिससे कि किसी को तुम्हें ठेस पहुंचाई हो या किसी के साथ बुरा किया हो, मुझे पता है। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जो अपने पिछले कर्म होते हैं ना वो इस जन्म में आ जाते हैं और वही तुम्हारे कर्म इस जीवन में आ रहे हैं बार बार। और उसी जीवन की वजह से, उन्हीं कर्मों की वजह से ना तुम परेशानी झेल रहे हो। तो उन कर्मों को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम जितना हो सकता है ना मेरा नाम जाप करो, मेरा स्मरण करो, मेरी पाठ पूजा करो। जैसे जैसे तुम ये सब करते जाओगे ना वैसे वैसे तुम्हारे अशुभ कर्म खत्म हो जाएंगे। जितना हो सका है ना उतना दान पुण्य करो, जितना अपने हाथों से हो सकता है किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो। कोई अगर अधूरा है अपने शरीर से तो उसकी मदद करो। अगर कोई रास्ता इधर से उधर पार कर रहा है ना तो उसका हाथ पकड़ लो। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दो। अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला दो। अगर किसी के पास दवाई के पैसे नहीं ना तो उसे दवाई ला कर दे दो। अगर तुम सक्षम हो तो तुम जितना जिसके लिए जितना कर सकते हो ना, जितनी सेवा निभा सकते हो उतनी सेवा निभाओ। कोई अगर पशु पक्षी है, अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिला दो। अगर तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें ऐसा करते रहोगे ना अपने जीवन में तो देखना सारी परेशानियाँ तुम्हारी धीरे धीरे कर कर समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में उजाला आ जाएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, ये जीवन है मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो इतना घबराया मत करो, उसका सामना किया करो। डट कर सामना करो उसका। सामना नहीं करोगे ना तो घबरा जाओगे और घबरा कर तुम क्या करते हो, पीछे हो जाते हो। घबराया मत करो, सामना किया करो। ये सोचा करो कि मेरे साथ कोई है नहीं है लेकिन मेरा कृष्ण है। मेरा कृष्ण है तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।